Hello guys, I belong to the All India category students when I applied for the JBIMS. So imagine my story. I was CET topper 90.98 percentile, लेकिन एटमा मैट सब 99.99 वालों को ऊपर आता था because CET accept, JB accept, एटमा मैट, CMAT, all the scores. So एटमा मैट वाइज 99.99 was better score than me. ठीक है, तो अगर आज की डेट में अगर मैं सीईटी का एग्जाम देता हूँ 9.98 स्कोर करता, सो दिस इज द रैंकिंग ऑफ द लास्ट ईयर स्टूडेंट, आई वुड हैव बीन रैंक्ड 99.98 परसेंटाइल, वुड हैव बीन रैंक्ड हियर, रैंक 35 आता मेरा. बट फॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे कम बच्चे देते थे एटमा मैट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, तो कम लोग थे वहाँ पे, क्योंकि देखो जैट वाला भी अप्लाई कर पा रहा है, सीमेट का भी आगे आ गया, मेरे से आगे निकल गया, तो माई इफेक्टिव रैंक वॉज लेस. Yep. So coming to the point, let's look at the All India category में कैसे जाना है for these 18 seats. No interview, no GDPI, best ROI for all the CET based colleges. Hello guys, 18 seats in Jamal Bajaj and on an average 15% seats in every college are reserved for the All India students. For the All India students. Okay. मतलब JB, सिडनम हर कॉलेज में, JB में 18 सीटें, सिडनम में 27 सीट्स, विलिंकर में अगेन 18 सीट्स. so डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज 18 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स. तो अगर आप पे यहाँ पे हम सीईटी का, जेबी का अगर देखें एग्जांपल, तो 120 सीटें जो कैप राउंड के थ्रू हैं उसमें से 102 आर फॉर द महाराष्ट्र स्टूडेंट एंड 18 सीट्स आर फॉर द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स. उसके लिए वी कैन गिव कैट, सीमैट, सीईटी, एटमा, मैट, ऑल ऑफ द एग्जाम्स एंड अप्लाई फॉर दैट. ओके, सो टुडे वी लुक एट ऑल द डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस. इसके बाद कोई भी अगर आपका क्वेश्चन बचता है, आई विल पिक अप ऑल दोज क्वेश्चन. ठीक है, तो नंबर वन चीज जो आता है कि कौन से बच्चा कहां से आता है. सो इफ आई लुक एट द लास्ट टॉप 500 का एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर स्टूडेंट्स, 321 स्टूडेंट्स हैव गिवन सीईटी एग्जाम, 64%, बिकॉज सीईटी में नो नेगेटिव मार्किंग, टॉप करने के चांसेस ज्यादा, अच्छा स्कोर करने के चांसेस ज्यादा है. सीमेट के थ्रू 87 स्टूडेंट्स आर देयर, 17%, मैट के थ्रू 15%, एटमा, जैट एंड कैट के थ्रू 11, 3 एंड 3. तो मतलब अपना सीईटी, सीमेट एंड मैट आर द 3 मेन एग्जाम्स बाय विच आई कैन गेट द टॉप कॉलेज. ओके, इसके अलग अलग रीजंस भी है, विल टॉक अबाउट दोज रीजंस एज वी गो अलोंग. अभी एटमा का प्रॉब्लम क्या है कि एटमा में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस हु गिव द एग्जाम, तो उसमें टॉपर ओनली इज एट 99.92% है, 98%. आई विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम. तो इफ आई गो डाउन, मैंने सारे कॉलेज का नाम डाल दिया, हर कॉलेज में कितना कट ऑफ जाएगा, इट्स ऑल गिवन हियर. जेबी 90.97, सिडनम 99.9, जेबी 90.99, सिडनम 90.97, विलिंकन 99.94, जेवियर 90.93, 92, मतलब 99.90 के नीचे अपने को टॉप 6 कॉलेज नहीं मिलने वाला. 99.90 के ऊपर हमें COP मिलेगा. ठीक है, सो टॉप 6 कॉलेजेस जो हैं अपने, दे विल एंड एट 99.90 परसेंटाइल. तो मतलब वी हैव टू बी अ टॉपर. इसका फायदा क्या है यार, देयर इज अ डायरेक्ट एंट्री, नो GDPI रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ दीज सीट्स. मतलब सीमेट, सीईटी, कैट, एटमा, जिसमें तुम टॉप करोगे, यू आर डायरेक्टली गेटिंग एडमिशन इन द टॉप कॉलेजेस. ओके, सीईटी एग्जाम देने का भी जरूरत नहीं है. इफ यू आर गिविंग एटमा, मैट, अदर एग्जाम, तो सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट सीईटी का एग्जाम देना कंपल्सरी नहीं है. ओके, so how they are going to evaluate that? They are going to compare all the score combined together. Suppose अगर JB में 18 seats are there, last year कट ऑफ गया था, 30th रैंक को JB मिला था. Okay, so all these 6 students, so they are CMAT का टॉपर got rank 1, CET के ये सारे 7 बच्चे यहाँ पे फिर रैंक उसके बाद आए. उसके बाद CMAT, CET, जैट वाला भी आ गया बीच में एक, CMAT अगेन एंड अगेन CET. अगर आप टॉप 30 की अगर बात करो, तो मैक्सिमम टॉपर सारे सीमेट, सीईटी वाले, जैट का एक बच्चा है. हर साल एक बच्चा होता है जो जैट, एक्सएलआरआई छोड़ के जेबी आता है. मे बी कुड नॉट कन्वर्ट एक्सएलआरआई, मे बी ही हैव लेफ्ट एक्सएलआरआई बिकॉज ऑफ ROI, बिकॉज ऑफ एनी रीजन विच बेस्ट नोन टू हिम, यहाँ पे आते हैं. मैट का देखो यार बेचारा की किस्मत, पांडु इसको लास्ट में आके जेबी लगा, कैप राउंड 3 में आके, तो he is the last person entering JBIMS last year. So 31 was the last rank who got through. तो जो बच्चे ग्रुप में बात कर रहे हैं कि यार टॉप 6 बच्चों को ही मिलेगा, दिस ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी 99.99. उसमें भी लास्ट 3 में आके 90.9 वाले को, कैट 99.99 could not get into JBIMS last year because टॉप 31 पे खत्म हो गया, क्योंकि कैट की परसेंटाइल इज 99.99, जबकि सीमेट सीईटी में 99.923 7 डिजिट नंबर आता है.
तो उसका बेनिफिट क्या है कि आपका रैंक ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, ठीक है। 99.91 will be 9.91, but 9.91234 will get a better rank than 99.91, तो उसकी वजह से उसका रैंक ऊपर आ गया। तो एटमा, सीईटी एंड सीमेट आर द टू मेन एग्जाम जिसके थ्रू जेबी मिलेगा। लकीली मैट वाला एक बच्चा बीच में आ गया, क्योंकि मैट में इज अ 4 डिजिट नंबर। 99.05 will get a better rank than 90.99. Okay, so this is a ऑल इंडिया कैटेगरी का। सेम वे इफ आई गो कंटिन्यू, आगे जाके मैट के काफी टॉपर आए हैं। लेट्स लुक एट दिस। रोहित हेमंत इज द फर्स्ट टॉपर 90.98 परसेंटाइल जो एटमा के थ्रू आया है, क्योंकि एटमा में नंबर ऑफ पीपल आर लेस। तो एटमा के थ्रू जेबी जाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट सिडनम, विलिंकर, ऑल द कॉलेजेस वी कैन आराम से गेट, बिकॉज एटमा का कॉम्पिटिशन बहुत कम है। एटमा एंड मैट में दिस इज गोइंग टू हैपन इन फेब एंड मे एंड जून, या तो ऑल 3 scores are accepted by all the CET based colleges। तो फेब तक शायद हमारे टॉप करने के चांसेस कम है। इफ यूर CET रिपीटर यू माइट बी गेट अ गुड स्कोर इन फेब मैट, बट अदरवाइज मे एंड जून मैट में बिकॉज सारा सिलेबस मेरा हो चुका है, मेरे टॉप करने के चांसेस ज़्यादा। आई एम नॉट डाउटिंग योर टैलेंट, आई एम ओनली डाउटिंग द टाइम वी हैव टू गेट 99.98 परसेंटाइल। ओके, नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन के CET का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा कैन अप्लाई हियर और नॉट? यस, दिस इज ऑल इंडिया सीट। आप इंडिया में आते हो, यस, बॉम्बे वाला भी इंडिया में आता है, तो बॉम्बे वाला बच्चा कैन आल्सो अप्लाई थ्रू दिस सीट्स, फाइन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑल इंडिया सीट्स। अर्लियर इसका नाम था आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, अभी OMS का नाम चेंज करके ऑल इंडिया कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र का बच्चा भी CET के थ्रू आ सकता है, एंड वी कैन सी देयर नेम्स एज वेल। काफी टॉपर्स महाराष्ट्र के बच्चे भी हैं जिसने CMAT CET भी दिया था। अब आ गया कि मैं CET दूं कि मैं CMAT दूं, भाई दोनों दे देना, CET, CMAT, मैट। अगर आपको जेबी जाना ही है, तीनों एग्जाम दे दो, तीनों में जिसमें यू आर गेटिंग 3 चांसेस। एक एग्जाम बेकार गया मेरे पास, बाकी 2 ऑप्शन टू है टू गेट अ टॉप रैंक, ठीक है। तो टेक इट एज अ बैकअप एग्जाम, वी कैन अप्लाई थ्रू दैट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट। ये लिंक हमारा है cetking.com/AI, उसमें सारा डिटेल मैंने वहां पे डाल दिया है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंटर इज फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट। ऑल दीज 18 सीट्स आर फॉर द ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो इफ यू बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी, आपको ओपन में फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। इवन इफ यू आर फ्रॉम OBC, SC, ST, नो बेनिफिट फॉर दिस 18 सीट्स। सो महाराष्ट्र का बच्चा, if you want to get into this SC, ST का seat, you can only apply through the CET exam. You cannot give CMAT, ATMA, MAT for that. CMAT, ATMA, MAT I'm only trying for the all India seats. उसमें ओपन में ही खेलना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आई ट्राई टू कवर अप ऑल द डाउट्स विच आर हियर। इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज डू टेल मी, आई पिक अप। हमें एंड में करना क्या होगा, जब CET का फाइनली जब कैप राउंड का फॉर्म आएगा, उसमें हमें महाराष्ट्र स्टूडेंट को भी टिक मारना है एंड ऑल इंडिया को भी टिक मारना है, बस एक टिक मारना है एक्स्ट्रा, तो उसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा। CET का एग्जाम देने का जरूरत नहीं है इफ यू अप्लाइंग फॉर दैट थ्रू एटमा, मैट, CMAT स्कोर। फॉर एग्जांपल मैंने दिसंबर में मैट दिया है और मेरा 99.99 आ गया, देन मुझे बस CET का फॉर्म भरना है, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट जब दे ही रहे हो एग्जाम, जब फॉर्म भर ही रहे हो, पैसा भर ही रहे हो 1200 रुपया, तो एग्जाम भी दे दो यार, की फर्क पड़ता है। क्या पता यहाँ पे 9.999 आ जाए, जेबी जाना कंफर्म हो जाए। ऑल द बेस्ट।